हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश काबरा और आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। और हम जानेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है और कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के पीछे हमारा मकसद क्या है, या यूँ कहें कि कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें किस बात की जानकारी लगती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम इन विभिन्न पहलुओं पे बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले प्रश्न ये आता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की तरह। नॉर्मली ईयर के एंड में हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ उस चीज़ को जानने के लिए। फिर इनकम स्टेटमेंट के बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। ठीक उसी तरह कुछ संस्थाओं के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना अनिवार्य हो गया है, या यूँ कहें कि कुछ संस्थाओं के लिए वर्ष के अंत में इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की तरह कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना अनिवार्य हो गया है। अब बात आती है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें किस बात की जानकारी लगती है। तो मैं आपको बताऊं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें किसी बिजनेस के कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में पूरे वर्ष भर में जो नेट चेंजेस आया है, उस नेट चेंजेस के पीछे किन कारणों का हाथ है, उन कारणों की जानकारी हमें प्रदान करता है। या यूँ कहें कि बिजनेस के कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में पूरे वर्ष भर में जो नेट चेंजेस आया है, उस नेट चेंजेस में बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का किस हद तक रोल है, उस रोल की जानकारी हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से लगती है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए हमारा ईयर है 2013, इसकी बिगिनिंग डेट है जनवरी 1 और लास्ट डेट है 31 दिसंबर। और मान लीजिए कि 1 जनवरी को बिजनेस में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 10,000 है, रुपये 10,000। और उसी ईयर के लास्ट डेट को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 15,000 रुपये। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि पूरे वर्ष भर में, पूरे साल भर में, पूरे 12 महीने में कैश और कैश इक्विवेलेंट में कितना चेंजेस आया है, तो हमारा जवाब होगा भाई कैश और कैश इक्विवेलेंट में जो चेंजेस आया है वो है 5,000। अब बात आती है कि इस चेंजेस के पीछे क्या कारण है। इस चेंजेस के पीछे बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का क्या रोल है। तो उस रोल की जानकारी हमें किससे पता लगेगी? उस रोल की जानकारी हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से लगेगी।